अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन में नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं कमेटियुनि जे हवाले सां। अॻु में असां ॾिठोसीं त कराची कमेटी ठही, उन खां पोइ कोऑर्डिनेशन कमेटी ठही ऐं अॼु वरी सिंध हुकूमत पारां हिकिड़ी नई कमेटी जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। इन नोटिफिकेशन मूजिबि इन कमेटी जो जेको सरबराह आहे उहो सिंध जो वॾो वज़ीर हूंदो, जॾहिं त चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी बल्दियात ऐं सभई जेके आहिनि से इंतिज़ामी हवाले सां सभिनी इदारनि जा माण्हू इन कमेटी में शामिल हूंदा, इन कमेटी जा मेंबर हूंदा। इन कमेटी जो मक़सदु कराची में तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स, शहर में तरक़ियाती कमनि जी बहाली, बहितरी जे कमनि खे मॉनिटर करण ऐं कोऑर्डिनेशन जेको वफ़ाक़ सां आहे, उन कमेटी इहा कमेटी उन्हनि सां राब्ते में रहंदी, जॾहिं त जो सरबराह जेको हूंदो वज़ीर आला सिंध हूंदो। वाज़े रहे त वफ़ाक़ सां जेका सिंध हुकूमत जी कमेटी ठही आहे और 6 मेंबरनि ते ॿधल, उन में इहो वाज़े कयो वियो त उन कमेटी जो को बि सरबराह न हूंदो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कमेटियूं ठहनि थियूं, बहाली जा जेके कम आहिनि उहे कॾहिं शुरू थी सघंदा ऐं माण्हुनि खे कॾहिं रिलीफ मिली सघंदो। जेकॾहिं कराची जी ॻाल्हि कयूं था त सिंध जे 20 आफ़त सटल ज़िलनि जी बि ॻाल्हि ज़रूरु कंदासीं, जिते बरसाति खां पोइ सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। तोड़े जो हुते सिंध हुकूमत कमु करे रही आहे, सिंध हुकूमत जा इदारा कमु करे रहिया आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां सॼी सिंध जा दौरा पिणु कया विया, पर अपोज़िशन पारां इन ते तनक़ीद कई वई त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे सो बल्दियाती इलेक्शन जे हवाले सां उते भाषण ॾींदो रहियो, जॾहिं त राशन जे हवाले सां माण्हुनि जी सूरत हाल ख़राबु रही। ईअं जेकॾहिं अपोज़िशन जी सूरत हाल ॾिसूं त अपोज़िशन इहा क्लेम करे रही आहे त उन्हनि जा जेके मेंबर आहिनि उहे सामान खणी वञनि था। ताज़ो असां ॾिठो त सदर पाकिस्तान पिणु वियो, पर उते बदनज़मी थी ऐं अपोज़िशन जो चवणु आहे त हुननि जा सभई जेके मेंबर आहिनि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सामान माण्हुनि खे ॾियनि था ऐं माण्हुनि जी जेके मुतासिरीन आहिनि उन्हनि जी मदद कनि था। पर उन बावजूदि सिंध में मुतासिरनि जी रिलीफ जे हवाले सां सिंध हुकूमत पारां जेको 700 मिलियन रुपयनि जी ग्रांट जो ऐलान कयो वियो आहे, सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त इहो नाकाफ़ी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत खे सिंध रिलीफ पैकेज जो ऐलान करणु घुरिजे। इन हवाले सां स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराइण जे लाइ पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब वेलकम कयो थी आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवी साहब, आपको वेलकम कयो थी आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजी टियों महिमान आहिनि नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ अॻूणी मेंबर सिंध असेंबली सोरठ थेबो साहिब, तव्हांखे भली कार चाली तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। बिलाल साहब, कमेटी पे कमेटी, वो एक जुमला होता है कि तारीख पे तारीख, लेकिन यहाँ पे कमेटियाँ बनती जा रही हैं, तो ये कमेटियाँ कब काम शुरू करेंगी और इतनी ज़्यादा कमेटियाँ हैं तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए सबीन, ये जो कमेटी बनी है ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है और इसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और इसके अलावा सारे इदारे जो कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको कराची में जो डिलीवर करते हैं, उन इदारों के नुमाइंदे हैं, फेडरल नुमाइंदे हैं, तो और जो दूसरे इदारों के भी लोग इसमें नुमाइंदे में हैं। आपने शुरू में थोड़ा सा एक बात की कि कमेटी के ऊपर कमेटी बन रही है। देखिए, जो ऊपर जो इसके ऊपर जो कमेटी बनी है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी है, वो फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लोगों के मुश्तमिल एक 6 लोगों की कमेटी है। तो उसके नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इस कमेटी का काम है कि प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें उसका पेशरफ करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और सारे प्रोजेक्ट्स की टाइमली एग्जीक्यूशन को इंश्योर करना, वो इस कमेटी का काम है। आपने देखा होगा कि उसमें उस नोटिफिकेशन के साथ उसके TORs भी हैं कि क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कमेटी की। जाहिर है वो जो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी है वो हर वक्त जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट के में नहीं पहुंच सकते, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हर चीज़ होती हैं, दूसरे भी लिमिटेशंस होती हैं। तो इस कमेटी को इफेक्टिव करने के लिए ये एक और कमेटी बनाई दी गई ताकि टाइमली जो एनडीए में भी के नुमाइंदे भी शामिल हैं, क्योंकि एनडीए में के नुमाइंदा इसमें शामिल है क्योंकि जो कराची के जो नाले साफ होने हैं वो एनडीएमए के थ्रू होने, उसके जो आपके पास जो 6 सेक्टर्स हैं जिसमें पानी, सेवरेज, नाला, रोड, मास ट्रांजिट, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये 6-7 जो सेक्टर्स हैं उसमें एनडीएमए को इन्वॉल्व किया गया है आपके। अब ये कमेटी किसके साथ राब्ते में रहेगी? वफाक के साथ राब्ते में रहेगी या ये कमेटी के जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके चेयरमैन के मुराद अली शाह साहब हैं, तो वो मुराद अली शाह साहब इसको हर 15 दिन बाद इस मीटिंग को चेयर करेंगे और जाहिर है जो ऊपर एक जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो इसको रिपोर्ट करेगी। उसमें भी या ना आपके CM साहब उस कमेटी के मेंबर हैं। तो
इसके नीचे और आपको डेलीगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा ये है ना पैकेज है, 1100 अरब रुपए जो है वो कराची में लगने हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यूसी वाइज आपको हर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, टू मतलब ये पूरी एक चेन बन जी बिल्कुल जी, जिस तरह आपने कहना ये एक सिस्टमेटिक तरीका से ये जो सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी फंडिंग की सोर्सेज आइडेंटिफाई की गई हैं और एग्जीक्यूशन प्लान दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द जो है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो वादा किया है कराची के अवाम के साथ, वो प्लान आपको नजर आएगा और एग्जीक्यूशन आपको जल्द नजर आएगा। इस तरह नहीं कि जिस तरह 12 साल में पूरे सिंध में कोई काम नहीं हुआ, बिलखुसूस कराची को बिल्कुल है ना लावारिस छोड़ा गया और कराची का जो 12 साल में ओनरशिप नहीं दी गई, और उसकी वजह यह है कि आपके 12 साल से कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है। अंदुल साहब क्या कहेंगे, ये कमेटी उस कमेटी के साथ राब्ते में रहेगी जो 6 रुकनी कमेटी बनी है, जिसमें वज़ीर आला सिंध जो है वो मेंबर हैं, यहाँ इस कमेटी में वज़ीर आला सिंध जो है उसके सरबराह हैं इस कमेटी के? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से बिलाल साहब ने अभी काफ़ी तफसील से आपसे बात की, आपको बताया, सिवाय आखिरी बात के मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे इसका मकसद तो यही है कि जिस अज़म का इजहार जो है वो बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था कराची के लिए और जो अमाउंट उन्होंने मुख्तस किया है, उसका बेहतर तरीके से उस पर जो है वो अमल दरामद हो सके। ज़ाहिर है उसकी प्लानिंग दरकार है, तो ज़ाहिर है फिर प्लानिंग का जो है वो डिपार्टमेंट ऑन ये स्प्रिट तो हमें बड़ा स्टार्ट में भी देखने में आया जब ये पैकेज का ऐलान हुआ, फिर कमेटी, ये स्प्रिट बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन फिर हमें वो नज़र नहीं आया। फिर वो बयानबाजी, फिर वो इल्ज़ामात, फिर वो चीज़ें, वो डिसिप्लिन भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो कमेटियाँ अगर बन रही हैं तो अपने उसी स्पिरिट के साथ काम कर सके ना। बस ये कह लीजिए कि अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसा सिंध गवर्नमेंट का लग रहा है और सिंध के ऊपर ही लग रहा है, तो उसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उस पे भी तो झगड़ा है ना कि पैसा किसका लग रहा है, वफाकी हुकूमत का कि सिंध हुकूमत का। बस देखिए, आपने ये देख लिया है बड़े अच्छे तरीके से, और मेरा ख्याल है कि पिछले काफ़ी दिनों से इस पर काफ़ी सैर हासिल जो है गुफ्तगू भी हो गई है। अब तो ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें एक 50% से ज़्यादा जो अमाउंट है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसमें लगा रही है। साहब, अगर सिंध गवर्नमेंट इतने पैसे लगा रही है तो तनकीद से पहले, सियासत से पहले, शहर के तबाह होने से पहले क्यों नहीं लगा लिया? काम करना ही था पीपल्स पार्टी ने, तो वफाक के साथ मिलकर क्यों पहले क्यों नहीं कर लिया? नहीं, मैं तो ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि देखें, अभी हाल ही में जो बल्दियाती जो हुकूमतें गई हैं, आप इसकी ऑडिट की क्यों नहीं डिमांड करती कि ऑडिट करें? सिंध हुकूमत ने जो शेयर दिया है या जो नहीं दिया वो भी आप पब्लिक करें। हम तो नहीं मना कर रहे आपको, आप बिल्कुल पब्लिक करें। नहीं करती सर, आप मुझे बात करने देते ना, देखें ना, वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमने स्ट्रेंथन किया है, डीएमसी को स्ट्रेंथन किया, हमने केएमसी को स्ट्रेंथन किया है। हम माहाना 5 लाख रुपया हर यूनियन काउंसिल को, हर यूनियन कमेटी को देते रहे हैं। उसके अलावा डीएमसी को अलहदा शेयर जाता था और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी उनको अलहदा जाता था। आप चेक करवा लें, ठीक है ना। हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे ना। आपका मौकफ ये है कि जी आज तक आपने नहीं दिया, हमने दिया। हम तो कह रहे हैं कि हमने दिया, आप उसको करें, डिमांड करें आप कि जी इसका ऑडिट करवाएं, आप डिमांड करें इसकी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कराची में सिस्टम था, मैकेनिज्म था, ये कराची से कश्मीर तक था, ये सारे पैसे पूरा जी बिल्कुल पूरा डिलीवर जी जी सबको हाँ। तमाम यूसेज को जाता है, तमाम यूसेज को जाता है, तमाम यूसेज से आप चेक कर लीजिए, किसी भी आप रेंडमली चेक कर लीजिए, रेंडमली चेक कर लीजिए, किसी एक को वो ना करे, स्पेसिफिकली ना करे, रेंडमली चेक कर लीजिए कि क्या सिंध गवर्नमेंट उनको स्ट्रेंथन नहीं करती रही। अपनी जो आईनी और जो उनकी जिम्मेदारियां, उससे हमने कभी भी वो मतलब नजरें नहीं चुराई। हम हमेशा बल्दियाती निज़ाम को सपोर्ट करते रहे हैं और इख्तियारात की जो नीचे तक मुंतकली का जो भी प्रोसेस था, जो भी आइन था, जो भी कानून था, जो मुतफ़िका तौर पर हुआ, हमने उसको सपोर्ट किया। और पंजाब में देख रहे हैं, मैं अगेन ये बात कहता हूं कि अगर कहीं पर कोई बदनीयती होती तो जिस तरीके से पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने आते ही उसको रोल बैक कर दिया बल्दियाती निजाम को। हमने नहीं किया, हमने उसकी मुद्दत पूरी होने दी, इसलिए कि वो ठीक है जिस भी सिस्टम के तहत है वो मुतक़िब है। सबब ये भी कि वो जो पैसे जाते रहे थे ना, तो वो सिलसिला कोई रोकना नहीं चाह रहा था। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो बल्दियाती सिस्टम था ये पूरे सिंध में था। देखिए, ये आपका मौक़िफ़ है, नहीं, ये आपका मौक़िफ़ है, नहीं मेरा नहीं, आपका मौक़िफ़ है ना। मैं
मैं ये कह रहा हूँ कि आप डिमांड करें ना, आप डिमांड करें, आप देखें ना, आप मीडिया के लोग हैं, ओपिनियन बिल्डिंग में आपका बड़ा रोल है, आप डिमांड करें कि जिसका ऑडिट करवाएं। मैं तो नहीं कह रहा ना, आप करें डिमांड, हम तो कह रहे हैं कि हमने स्टेंशन किया है, हमने तो पूरा मौका दिया बल्दियाती निजाम को चलने के लिए, हमने तो उनकी मुद्दत से पहले उनको रोल बैक नहीं किया, हमने तो उनकी जो मुद्दत थी उसको पूरा होने दिया। आप दूसरे सूबों में भी देख सकती हैं कि वो आए और उन्होंने फौरन रोल बैक कर दिया। ये बैठी हुई है मोहतरमा, इनके सूबे में जो बल्दियाती इनके नुमाइंदे थे, इनको तो फौरी तौर पे घर भेज दिया। सिंध है, आप नहीं, पाकिस्तान है हमारा सब सूबा है, लेकिन मेरा सूबा सिंध है। अरे मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की पार्टी है पूरी। सॼी सिंध तव्हां बि घुमंदियूं रहियूं आहियो, सिर्फ़ु असां कराची जी ॻाल्हि नथा कयूं, कराची सिंध जो शहर आहे, असांजी राजधानी आहे, सभिनी सियासी पार्टियुनि जी जेका माहवारी मर्कज़ रेवेन्यू ॾींदड़ शहर आहे, पर असां सिंध जे ॿियनि ज़िलनि जी बि ॻाल्हि कंदासीं त तव्हां बि ॾिठो हूंदो हिकिड़ो लोकल सिस्टम रहियो, एतिरा लखें रुपया हर महीने जेके आहिनि से उन्हनि खे नुमाइंदनि खे, चूंडियल नुमाइंदनि खे मिलंदा रहिया, पर किथे का सिर बि न लॻी, का नाली बि न ठही, को गटर को ढकणो बि कोन आयो, का घिटी बि न ठही, रोड रस्ता न, को वाटर सप्लाई जूं नंढियूं नंढियूं स्कीमूं न ठहियूं, माण्हुनि जी इहा किराए रही, इहे पैसा त मिलंदा रहिया, सिस्टम त हलंदो रहियो। महिरबानी सभिन, पहिरीं ॻाल्हि त असां इन ते ईंदासीं कमेटी जे हवाले सां जेका ॻाल्हि थी। असांजी सिंध में हिकिड़ी चवणी हूंदी आहे त घणे मर्दे हर न हले, घणे ज़ाले घर न हले। हिते हे जेकी कमेटी जेके खेॾनि पिया न, इहा सॼो अखियुनि में अवाम खे दूर विझण जी ॻाल्हि आहे। हिन वक़्तु जहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान जी मैशियत वेही रही आहे, ऐं जहिड़े नमूने सां मुल्क में हालतूं पैदा कयूं वयूं, जहिड़े नमूने सां मज़हबी नफ़रतुनि खे जेको आहे सो उजागर कयो वियो आहे, जहिड़े नमूने सां औरतुनि सां जेको आहे जेको कुझु थिए पियो, जहिड़े नमूने सां महांगाई आहे। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त हीअ कमेटी हिकिड़े तरफ़ तव्हां चओ था त कमेटी जी का जेको आहे सो आइनी हैसियत कान्हे का, मर्कज़ जी कमेटी ठाही आहे, वरी हुन खां पोइ ॿी कमेटी ठही आहे, हाणे साईं चीफ मिनिस्टर कमेटी ठाही आहे, हिकु तरफ़ तव्हां भंडार ते कम एॾे वॾे उन ते थिए पियो न पैमाने ते, ज़ाहिर उनखे मॉनिटर करण जे लाइ हेठिएं लेवल ताईं हुकूमतूं छाजे लाइ हूंदियूं आहिनि? उन्हनि वटि मॉनिटर करण जो सिस्टम न हूंदो आहे छा? हुकूमतूं छाजे लाइ हूंदियूं आहिनि? उन वटि मॉनिटर करण जो को सिस्टम कोन हूंदो आहे। हे वरी ॾाढो ॾाढा त असां एतिरा पैसा ॾिना, एतिरा पैसा ॾिना, हिते अॻ में ई वफ़ाक़ी हुकूमत जा असांजी गवर्नमेंट जा जेके प्रोजेक्ट आहिनि उन्हनि खे गॾाए करे, ऐं जेको आहे सो तव्हां 100 अरब जो ऐलान कयो, उहो बि कोन मिलंदो, उहो बि कोन मिलंदो। तव्हां ॾिसिजो, इहे सभु इहे जेके ऐलान शुरू खां वठी कंटेनर वारा थियनि पिया, उहे ई थियनि पिया। हाणे तव्हां अचो पिया जेके ॻाल्हि कयो पिया बल्दियाती इलेक्शन, बल्दियाती इदारनि जी, बिल्कुलु तव्हां सही चयो आहे त सॼी सिंध में, कराची में बल्दियाती इदारनि खे तमामु घणो पैसो मिलियो, तमामु घणो, अरबे रुपया मिलिया। इन में इहो त सही आहे त तमामु घणो मिलियो सॼी सिंध में। इहो ई हाल हो त गटर बि टुटल आहिनि, हुन जा ढकणा बि कोन्हनि, के हींअर फोटो पे ॾेखारियो आहे हिन खे त हीअ तव्हांजे हुनजो आहे, हल्के जो, मुंहिंजे हल्के जो आहे। हिन वरी चयोसि हुते मिनिस्टर बि आहिनि, हिक ॿिए खे जेको आहे सो ॿुधाइनि वेठा पिया कराची में, त ई कराची जी ॻाल्हि आहे। पर सॼी सिंध में हाल इहो आहे, तव्हां अहिड़े क़िस्म जूं मॉनिटरिंग ठाहे पंहिंजी नाअहली खे ज़ाहिर था कयो, ऐं हिन वक़्तु जेके हालतूं इहे जेके पैदा कयूं वयूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे ढकण जे लाइ जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा इशू उजागर कयो आहे। ॿियो कुझु बि कोन्हे को। मां जेको सम्झां थी त बजाए जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि खे हल करण जे, कमु करण जे, तव्हां उहो कयो, बजाए इहे कमेटियूं खेॾणु बंदि कयो। तव्हां हिन वक़्तु इशूज़ ते फोकस रखो। हिन वक़्तु तव्हांखे कुझु चवंदा त असां भंडार ते जेको आहे नवां शहर था ॿधूं, तव्हां किथे कहिड़ियूं उन लाइ बि त सिंध हुकूमत कुझु बि न कयो आहे न। अगरि उते चेक पोस्टूं बि सिक्योरिटी जूं ठही वयूं आहिनि त सिंध हुकूमत उन ते बि को क्लेम न कयो आहे। तव्हांजी प्रोग्राम में मां इहा ॻाल्हि कई हुई त मुजरमाना माठ कयो वेठा आहिनि। इन मतिलबु त तव्हांजी कमेटी ठही हिन ते आहे, तव्हांजी कमेटी हिन ते ई ठही आहे। तव्हां इहे ड्रामेबाज़ियूं अवाम सां बंदि कयो, तव्हां अहिड़े क़िस्म जूं खेल न खेॾो अवाम सां। बिलाल साहब जी, पहले तो मैं एंथनी भाई ने जो मेरे कोलीग हैं, इन्होंने जो 2-3 चीज़ें बात की, उसका मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन और जवाब देता जाऊं कि इन्होंने कहा कि हमने तो रोल बैक नहीं किया सिंध में बल्दियाती निज़ाम। क्यों करेंगे? कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में छोड़ने के को अगर आप देखें तो उसके वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तो इनके यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तालुका चेयरमैन, तालुका कमेटी के सारे इन्हीं के हाथ में था। बल्दियाती निज़ाम इनके पास था, इनकी हुकूमत है। और हमने पहले दिन से हमारा ये था कि हम ग्रास रूट लेवल तक, जो बिल्कुल निचली तबके तक हम जो है वो बल्दियाती निज़ाम ले जाएंगे। हमने पंजाब में नया बिल इंट्रोड्यूस करवाया, बिल पास करवाया, डिलिमिटेशन हो गई है और अब पंजाब में जो है वो नए बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं।
जो सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम था वो बिल्कुल इस तरह था कि जो आपके कचरे का जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके चेयरमैन भी मुराद अली शाह साहब, आपके KWSP जो पानी सीवरेज की जिम्मेदारी है उसके भी है ना चीफ मिनिस्टर साहब, और ये कहते हैं कि हमने बड़े पैसे दे दिए नीचे DMCs KMCs को और सबको। मेरा सवाल इनसे ये है कि जो ट्रू फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ये लोग क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते, और वो है आर्टिकल 140A जिसमें PFC है। 12 साल से इन्होंने PFC नहीं किया और इन्होंने कहा कि हमने है ना पैसे दे दिए। PFC का एक फॉर्मूला होता है जिससे आपकी डिस्ट्रिक्ट्स, तालुका, टाउन्स, UC के लेवल तक आपके पैसे की रिसोर्स की है ना मुंतकली होती है, और उसका एक फॉर्मूला है आबादी के हिसाब से, डेवलपमेंट के एरिया से, रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। जब तक PFC नहीं होगा आपके ये और आर्टिकल 140A की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, पूरे सिंध में यही हाल रहेंगे। इसीलिए हमने एक नया बिल प्रपोज किया है सिंध के लिए कि आप ये सिंध में नया बल्दियाती निज़ाम लाए, सपोर्ट करें वो हमारे बिल को। अगर ये वाकई में ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल बॉडीज चाहते हैं करें वो। हमने तो है ना उसकी कॉपी हमने बल्दियाती इदारों को भी दी है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी दी है, हमने असेंबली में भी कहा है कि आप है ना वो बिल पास करें जिसमें आप बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दें ताकि जो आपका जो लोगों के जो बुनियादी मसाइल है वो हल हो सके। इन्होंने एक और बात की कि इसमें ज्यादातर शेयर जो है वो सिंध हुकूमत का है। अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, असल में इन लोगों को जो इनकी मीडिया सेल से जो बातें कर दी जाती हैं वो बता दिए जाते हैं। मैं हमेशा इन प्रोग्राम्स में और असेंबली में बिलावल भुट्टो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं उस पे कहता हूँ ना कि इनको बता दिया जाता है कि जो मीडिया सेल्स है, एक शायद बिलावल साहब जो है वो उनका मीडिया सेल चल रहा है, किसी और साहब का चल रहा है। मैं तो दुआ करता हूं कि जो बिलावल साहब ने कहा कि मैं हम 800 अरब रुपए लगाएंगे, भाई आपका सूबा है, आपकी हुकूमत है, 800 अरब नहीं आप 8000 अरब लगाएं तो सही। और पूरी असद उमर साहब ने दूसरे दिन उसकी पूरी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दी कि कौन वफाक करेगा, कौन सूबा करेगा, और हमने K4 की जिम्मेदारी हमने ले ली। इसी तरीके से दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेदारी हमने ले ली, ग्रीन लाइन है, मास ट्रांजिट है, KCR है, उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो ये तकरीबन 62% जो बनता है वफाक का बनता है। आप लगाएं पैसे, कराची आपका शहर है, कराची ने पूरे सिंध में लगाएं। आप सिंध में आपकी हुकूमत है, 12 साल से हुकूमत है, क्यों है ना अभी तक ये है कि जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सिंध में सबसे पीछे हैं, क्यों अभी तक बुनियादी मसाइल नहीं हल हुए आपकी 12 साल हुकूमत में। सीरियस क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं सिंध हुकूमत पे, पिछले 12 साल में इन्होंने नाकाम रहे। आइए आप बल्दियाती निज़ाम लाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप लाने के लिए नहीं तैयार। तो ये बात है, जहाँ तक आप है ना देखें, क्योंकि ये 12 साल में तो कुछ नहीं हुआ। कराची की मैं बात करूं तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 MNAs और 22 MPs का मैंडेट है। हमसे लोग सवाल पूछते हैं तो हमने कराची की ओनरशिप ली है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमें इनको ऑन बोर्ड लेना था। तो फिर ऑडिट का मुतालबा किया जाएगा। मैं इस पे भी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं कि क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम उनको ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। हम कराची के इश्यूज पे किसी सियासत का नहीं करेंगे, हमारे जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात रहेंगे। और दूसरी बात, ऑडिट की बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैंने असेंबली में कहा है सिर्फ बल्दियाती इदारों की ऑडिट ना करें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी ऑडिट करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का भी ऑडिट करें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी आप करें, क्योंकि सबको पता है कि SBCS, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, ये सब तबाह हुए हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में जो ये इसको एक सियासी गढ़ बना दिया है, SBCS जो एक रिश्वत का सबसे बड़ा इदारा सिंध का है। तो ये आप सब चीजें आप इन इदारों को प्रोफेशनली चलाएं और इसको जो आपने सियासी मदाखलत की हुई है पिछले 12 साल से, इसको खत्म करें। जी एंथनी साहब, देखिए बात सिंध हुकूमत भी मुतालबा कर दे ऑडिट का, तमाम ये बल्दियाती जो सिस्टम खत्म हुआ है अपनी मुद्दत पूरी करके 4 साल, पूरी सिंध में ऑडिट होना चाहिए ना। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, करे इनको राइट है। इसके लिए किसी को तो क्लेम करना पड़ेगा ना, मैं तो बल्कि आपसे भी कह रहा हूँ कि आप जो मीडिया के दोस्त हैं आप भी इस चीज़ को रेज करें और ओपिनियन बिल्डिंग में जो है ना वो आप बिल्कुल अपना रोल प्ले करें। जितने भी इदारे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं जहाँ पब्लिक फंड होता है उसका ऑडिट होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर जो बात बिलाल साहब ने की है
परफॉर्मेंस की तो मेरा ख्याल है कि वो सर्टिफिकेट अवाम देती है, वो सर्टिफिकेट हमें बिलाल भाई से तो नहीं चाहिए, ना किसी और से चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अगर मैं एक आध प्रोजेक्ट का जिक्र करूं जिसमें 2 वफाकी हुकूमतों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, सिंध हुकूमत आज तक शेयर मांगती रही है उस पर, वो है आपका जो मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। जो मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी वफाकी, उन्होंने भी कराची के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने भी फंड्स की उसमें जो है ना वो अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो आज यहाँ बैठे हुए आज भी वो बात करते हैं। कराची का दर्द सता रहा है, सिंध का दर्द सता रहा है, लेकिन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में उन्होंने भी फंड नहीं दिए थे और वो मतलब स्टैंड स्टिल है, हम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। एक ऐसा पॉज लगा के गई है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के, आज तक नहीं हुआ। सिंध तो आज भी अपना शेयर बिल्कुल उस तरीके से देने के लिए तैयार है और अपना वो दे रही है और उस पर जो है ना उन्होंने काम भी करवाया हुआ है। और अब एक उम्मीद है दोबारा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने इसको दोबारा स्टार्ट करने की मतलब एक कोशिश की है और हम कर रहे हैं। और जिस तरीके से इसको बिल्कुल एक पूरे तरीके से प्लान करके वो एरियाज़ जहाँ से सिविक सर्विसेज को हम जो है वो बेटरमेंट की तरफ ला सकते हैं, इम्प्रूव करने के लिए, उन एरियाज़ पे जो है वो काम स्टार्ट हो गए, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है, जिसमें मास ट्रांजिट भी है। इसके अलावा जो कानून साजी की बात की बिलाल साहब ने, बिल्कुल आपको हक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आप बिल दें तो फिर आप फ्लोर छोड़ के नहीं जाइएगा, आप सुन तो लीजिएगा ना। अब हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, कुलीग हैं, अब ये जब असेंबली में आते हैं तो फिर फ़ौरन बाहर चले जाते हैं, सुनते ही नहीं है। मतलब सिर्फ वो अगर मीडिया के लिए लानी है कोई चीज़ तो वो एक फ़र्क चीज़ है, अगर सिंध की अवाम की बेहतरी के लिए लानी है ना तो फिर आपको वहाँ रहने चाहिए, जमहूरी तरीके से उस पर डिबेट करनी चाहिए और जमहूरी तरीके से आप उसको पास करने की बात करें। हम हमेशा ओपन है, हर उस जमहूरी प्रोसेस का हम ना सिर्फ हिस्सा बनेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे। आपको अच्छी चीज़ लाएं, हम सपोर्ट करेंगे, हम उस पर डिबेट करेंगे, लेकिन आप लड़ के नहीं चले जाइएगा। आप हमेशा आदत यह है कि आप फ्लोर पर आते हैं और फ़ौरन चले जाते हैं, ये ना करें। और मैं तो चाहूँगा कि आप उससे पहले, फ्लोर से पहले आप आएँ, जो मुतलका जो कमेटीज़ हैं या मुतलका मिनिस्टर हैं या जो पार्लिमानी अमूर देखते हैं, आप उनके साथ बैठें और जो भी आप कोई भी कानून साजी करना चाहते हैं जो सिंध की अवाम के लिए फलाह के लिए है, हम उसके लिए ओपन है। 2 साल हो गए, एक भी ऑपोजिशन का बिल जो है वो असेंबली में नहीं लाया गया। 2 साल हो गए, आप रिकॉर्ड उठा के देख मैं बता रहा हूं, हमारी तरफ से हमेशा प्राइवेट मेंबर को खुद झगड़ा करके 12 से 14 बिल जो हमारी तरफ से, ज्वाइंट ऑपोजिशन की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से, जीडीए की तरफ से बिल आए, आज तक इन्होंने हमारा एक बिल, चले इस प्रोग्राम को आप जो है ना, इस प्रोग्राम को आप जो है ना सबूत के तौर पर रख लें। मैं कह रहा हूं कि आप लाएं, बिल लाएं, बैठे और डिस्कशन करें उस पे। वो वीडियोस जो लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस हुआ था वो भी अभी बिलाल साहब ने आपको दिखा दी है। सूरत सिंध रिलीफ के हवाले से सजी सिंध नहीं, वो सही नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। वो जो मैंने अदील साहब को कहा था ना, वो तो आज भी बात है कि आप चले मेरे साथ विजिट करें, आपके सामने मैंने उनसे कहा था कि आप चले, मैं आपको दिखा देता हूं। सईद गनी साहब को कहें अपने हल्के में जाएं और वो दूसरे, मैं उन्हीं की बात करता हूं। कराची का एक सबसे तबाह ज़दा जो हल्का है वो PS 104 का है, जहां पे इससे सईद गनी साहब दूसरी बार मुंतखब हुए थे और वादे करके गए थे मैं काम करवाऊंगा। पिछले दौर में जब वो यहाँ पे वादे करके गए, जहां से उनका वो डिलिमिटेशन में इनका इलाका कट गया, तो वो वादे भी बाय बाय टाटा हो गए। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, इनके एक नहीं मैं झगड़ा नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहे, नहीं अच्छा चलो झगड़ा नहीं कर रहे। इनके फेडरल मिनिस्टर साहब जब वो क्लीन कराची की कैंपेन के लिए निकले थे पिछले साल, तो वो सईद गनी साहब के हल्के में चले गए, मेरा भी हल्का वही है। वहाँ पे लोगों से जब उन्होंने पूछा जी आप का नुमाइंदा कौन है, उन्होंने बोला जी हमने तो आपको पहली दफ़ा देखा है, हमारा नुमाइंदा तो सईद गनी है। और वो वीडियो कितनी वायरल हुई थी, उसके बाद अली जैदी साहब ने उसको पीछे कर दिया। ये है PS 104 जिसकी ये बात कर रहे हैं। मैं जो इनको आज भी आपके प्रोग्राम में लास्ट में भी दावत दी, सेवरेज उधर नहीं है भाई, लास्ट प्रोग्राम में दावत दी, उधर है, रोज उधर भाई आ जाए ना, आप चले, मैं आपको चलता हूं, चले इस प्रोग्राम के बाद चले। सबसे ज्यादा आपको अगर कचरा मिलेगा PS 104 में। अच्छा ये मैं एक बार, मुझे एक आखिरी बात करने दें। PS 104 में जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वहां वो स्कूल है कि जहां पे कोरोना में
वहाँ पे भैंसे तालीम हासिल करते हुए नजर आई हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल, नहीं आजम है। बस्ती वो के आपका स्कूल एक में- प्लांटेड प्रोग्राम बिल्कुल, था, अच्छा, आपका प्लांटेड प्रोग्राम था, वो वीडियोस भी वो गलत, वो प्लांटेड सबूत भी प्रोग्राम गलत। था जो आप आजम मीडिया के बस्ती दोस्तों को में- इस्तेमाल करते हैं। आजम बस्ती के एक स्कूल में ये है ना, मैं वो आप खुद चलिए ना, वीडियो आप चलिए, बनी है। प्रोग्राम के बाद चलते हैं। 2011 से वहाँ पे अरे, एक आजम प्रोग्राम बस्ती के में बाद डिस्पेंसरी चलते हैं। बननी थी, आज तक वो डिस्पेंसरी नहीं बनी। ये प्रोग्राम सिर्फ की बात सिर्फ चलते हैं। कराची के एक स्कूल का अलमिया नहीं है, पूरी सिंध पूरे का सिंध अलमिया का ही है, है। ये अलमिया जी। है एजुकेशन और हेल्थ नहीं, मैं तो इसलिए स्पेसिफिकली कर रहा हूँ कि सईद गनी साहब अब एजुकेशन मिनिस्टर है, बल्दियात में तो वो कुछ कर नहीं सके। सोरठ सिंध जी जी मां पहिरियां त इहा ई ॻाल्हि कंदसि जेका अदा जेको आहे सो एंथोनी मास साहब जेका ट्रांजिट ॻाल्हि कई हा। पहिरियां जेका ॻाल्हि कई त जेको वफ़ाक़ी गवर्नमेंट हिननि जी गवर्नमेंट, मां तव्हांखे सवेर बि इहा ॻाल्हि कई त सभिनी खां वधीक प्रोजेक्ट उहे ई आहिनि जेके असांजी गवर्नमेंट में, जिन खे हे बि ॻणाए पंहिंजे खाते में वॾो क्रेडिट वठणु था चाहिनि त असां कराची खे ॾिनो, जंहिंमें ग्रीन बस आहे, K4 आहे, ॿिया मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स आहिनि, जीअं लियारी जेको आहे सो जेका ठही असांजी लियारी एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे, वो नवाज़ लीग जे दौर में ठही, उन्हनि ई ठाराई, त उहे फंड बि ॾिना विया। देर सिर्फ़ु सिंध हुकूमत जो फंड अञा पिया आहिनि, जंहिंखे ॻणाए हिन वक़्त जी वफ़ाक़ी हुकूमत जेको आहे सो पंहिंजे क्रेडिट हासिल करणु थी चाहे, सो ईअं कोन्हे को। तव्हां रिलीफ जी ॻाल्हि कई सॼी सिंध जे हवाले सां, हाणे तव्हां ॾिसो हिते जेको आहे सो सभिनी अची इहे ॻाल्हियूं त कयूं त असां कराची खे, कराची असांजो शहर आहे, बिल्कुलु ॾियणु खपनि, उन सां जेको मींहं में कुझु थियो, पर इहो रुॻो मींहुं हिते कोन वसियो, सॼी सिंध में। सॼी सिंध में हिन में दादू जोही जा माण्हू अञा ताईं उन्हनि जो रस्तो कोन्हे खुलियो। न पर अपोजिशन पीटीआई वारा त चवनि था त सॼी सिंध में असांजे मुख़्तलिफ़ नुमाइंदा वेंदा रहनि था, सामान विराइनि था मुतासिरनि में, ईअं ई सिंध हुकूमत बि 60 करोड़ खां वधीक मां फौरी तौर ते तव्हांखे- वज़ीर आला सिंध जारी कया, हाणे वरी एतिरा जेके से मिलनि रुपयनि जी मां तव्हांखे मंज़ूरी ॿुधायां, ही सभु ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि, कुझु शयूं ॾेई बाक़ी जीअं थींदो आहे अॻे वांगुरु त भई ॾेखाव जे लाइ फोटो कढाइण लाइ जेको थिए थो, अपोज़िशन जे हवाले सां बि रेडियूं पिया कनि। तव्हां उमरकोट में वञो, ॿिए हंधि वञो त उहे जेके चवनि पिया त भई सदर रिलवी साहिबु 50 ट्रकूं खणी ईंदो, फलाणियूं थींदियूं, उहे काॾे वियूं? उहो काॾे वियूं? उहे ट्रकूं, उहो काॾे वियो सामान, उहे काॾे सभु रुॻो फोटो सेशन ये ट्रकूं त आयूं न हाणे मीरपुर ख़ास में आयूं हुयूं यूए जे उन सां आयूं हुयूं पुछा उतां तव्हां वञी आवाम खां पुछी वठो न। इहो ई हाल तव्हांजो जोई जो आहे। जोई में ॾिसो तव्हां दादू सॼो ॿुॾी वियो, मीरपुर ख़ासि ॿुॾी वियो, त किथे बि जेको आहे उन्हनि माण्हुनि सां अहिड़ियूं हालतूं आहिनि, का देग भत जी या पाटोड़ो ॾेई तव्हां सॼो अहसान था कयो उन्हनि खे त तव्हां सां असां ईअं कयो आहे। अॼु ताईं हुननि जा रोड रस्ता बंदि पिया आहिनि, अॼु उहे निकिरी नथा सघनि, उन्हनि जा लाश खटुनि ते जेको आहे उहो खॼी था अचनि। रिलीफ जे हवाले सां सिंध हुकूमत अञा को बि ऑपरेशन न शुरू कयो आहे बिल्कुलु न, अञा ताईं त हू चवनि था असां कमेटी ठही आहे जंहिंजी सर्वे थींदी, ख़ाक हो जाएंगे तुमको ख़बर होने तक, सो इहे हालतूं थींदियूं जेसि ताईं तव्हां कमेटियूं ठाहियो, इहो सर्वे कयो, तेसि ताईं उन्हनि माण्हुनि सां कहिड़ी वेदन थींदी एंथनी साहब, बहाली का रिलीफ का काम तो इमरजेंसी बुनियाद चले रहे हैं, इमरजेंसी के लिए इंतजाम नहीं हो सके, रिलीफ में भी जरा इमरजेंसी लग जाती तो कुछ तो इंतजाम बर वक्त हो सकते थे ना। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम कुदरती आफात पे भी सियासत शुरू कर देते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये नहीं कहते कि चलें आज हमें जो है ना कुदरती आफात को इस तरीके से लेना चाहिए कि थोड़ा सा हमको तौबा ताइब की तरफ ही आए कि अल्लाह ताला हमें इन कुदरती आफात से बचाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब इस किस्म की आफात आती हैं तो फिर ज़ाहिर है जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है कि वो अपने लोगों की रिलीफ के लिए इनिशिएटिव ले, लेकिन उसके साथ साथ देखिए तौबा ताइब भी करो। और ये हुक्म भी है तो उस वक्त जब कौमों पे जब मुसीबत आती है तो हुक्मरान जो होते हैं ना वो बड़े खतरनाक गुनाहगार होते हैं। नहीं, वो तो चले गए लंदन ना, ये वो चले बता गए, दे, वो चले गए लंदन, चले गए। अब तो काफी नहीं बेहतरी आ आई गई थी, है, उस वक्त नहीं अब आई काफी थी, बेहतरी आ गई है, काफी बेहतरी आ गई है ना, वो अभी अब काफी शुरू हुई बेहतरी आ है, गई है। कोरोना से लेकर टिड्डल से लेकर बारिशों से लेकर जो है वो उस वक्त हमारे दौर में तो अमन आया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे दौर में तो अमन आया था, हमारे दौर में तो तरक्की हुई थी। एंथनी साहब, सिंध के बाकी अजला के लिए, मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत अब तक क्या कर सकी है सिवाय वफाकी हुकूमत से जो है रिलीफ सिंध रिलीफ पैकेज के मुतालबे के अलावा? नहीं, देखिए वो मुतालबा तो ठीक है, वो तो हक है बिल्कुल हमारा, सही है, वो हक ठीक है है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत के पास जितने भी दस्तयाब वसाइल थे, देखें अब जब तक असेसमेंट नहीं होगी, जब तक उसका सही तखमीना नहीं लगाया जा सकता, जब तक नुकसानात का सही पता नहीं होगा, आपकी डायरेक्शन कैसे तय होगी, ठीक है ना, आप डायरेक्शन का तयन नहीं कर सकते।
ये जरूर आप कह सकती हैं मेरा कि उसमें ख्याल है तखीर एक हुई महीना है। ये मुकम्मल जरूर होने आप को कह आ रहा है, सकती- लोग मैं ये- बेयारो मददगार मैं बैठे आप- हुए हैं, लोगों को मैं कह रहा हूँ मच्छरों में, आपको पता है मच्छरों का कितना, मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसमें ताखीर जरूर हुई है, लेकिन आपको अपनी सिमत के तयन के लिए आपको मतलब वो असेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये दूसरी बात मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे मुखैर हजरात हैं या प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, XYZ जो भी जा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ खाने पीने पे है। ये जो आपने निशानदेही की है कि जो वहाँ पे पानी खड़ा है और जिस तरीके से मच्छर है, ये बड़ी एक वाकई एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिस तरीके से डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है तेजी के साथ, बीमारियां और फैल रही हैं, मच्छर के लोग- काटने की लोग वजह बच्चों में, औरतों में, जानवर लोग, हाँ। जानवर भी मर रहे हैं उसकी वजह से। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और हमें इस पे जो है ना वो इमीडिएटली कोई ना कोई स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। I ये do इमीडिएटली agree। स्टेप जाने कब लिया जाएगा? बिलाल साहब, आपने कहा था कि वजीर आजम ने अपना वादा पूरा किया कराची पैकेज के हवाले से, लेकिन वजीर आजम साहब ने ये भी कहा था कि वो सिंध के बाकी जिलों के हवाले से भी जल्द कोई लाहे अमल जो है वो कोई पैकेज, तो लोगों को, सिंध के अवाम को इंतजार है और वफाकी हुकूमत कह रही है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि इतने लाख लोग जो मुतासर हुए हैं उनकी फौरी बहाली के लिए, रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत काम कर सके। तो इस डिले में अगर सिंध हुकूमत जिम्मेदार है तो वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध में तबाहियाँ हुई हैं बारिशों की वजह से, और हमारी लीडरशिप ने जो इमीडिएट ग्रेन अफेक्टीज के जो मेजर्स थे वो लिए। हमारी पूरी लीडरशिप इंटीरियर सिंध में थी, गवर्नर साहब गए, प्रेसिडेंट साहब गए, राशन बांटा, वो तो फौरन इमीडिएट मेजर्स था। अभी हमारा जो सिंध के सूबे में जो तबाहियाँ हुई हैं, आज ही हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे एक NPS की तरफ से और भी अगर कुछ सजेशंस गई हैं, जिस तरह कोरोना में हमने एहसास प्रोग्राम थे लोगों को एक रिलीफ दिया था, इसी तरह से एहसास प्रोग्राम के थ्रू सिंध की आवाम के लिए इंशाल्लाह ताला एक रिलीफ पैकेज बन रहा है जो जल्द अनाउंस होगा, और उसमें जो लोगों का नुकसान हुए उनके लिए वो एक जिस तरह वो तो एक रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, घर उसी गिर के गए लिए हैं। देखिए, उसी के लिए कि जो हमारा टारगेट ये है कि जो गरीब लोग हैं जिनको जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं उनके लिए एक एहसास के प्रोग्राम के तहत एक रिलीफ पैकेज जो है वो जल्द से जल्द अनाउंस किया जाएगा। जी अंदनी साहब क्या कहेंगे? रिलीफ नहीं, पैकेज ऐसा ही एक पैकेज जो था कोरोना ऐसे ही- सूरत हाल में, ऐसे ऐसा ही एक पैकेज अब आप हुकूमत ने भी देखें, दिया था। मैंने कुछ नहीं- जो हमारा जो मैंने एहसास कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसे हमारा कुछ नहीं एहसास कहा, का जो मैंने कुछ भी प्रोग्राम नहीं था कहा। 163 अरब रुपए से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बटे, और पूरी दुनिया में इस जो ये हमारा पैकेज था जिस तरह ये बटा गया, पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया गया। इतना बड़ा $1 बिलियन से ज्यादा ये जो प्रोजेक्ट हुआ, और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई है ना, आपको कोई शिकायत नहीं मिली, और बेहतरीन तरीके से जो एक सर्वे करके वेरिफिकेशन लेके जो हकदार था उसको पैसा मिले। वरना आप ये देखते हैं कि जो कोरोना में जो लोगों के हालात थे, लेकिन तो ये वजीर तो है आला ना, सिंध ने जो खत लिखा उसमें तो उन्होंने काफी पैसों का उन्होंने जी, 2 मैं लाख आपको रुपए कोई भी का मेरी कहा बात सुने। है। अब कि 12,000 जो- 15,000 ना काफी है देखिए, सिर्फ, जो हाँ। कोरोना में जो लोगों को ये जो रिलीफ दिया गया उसमें 32% जो एहसास प्रोग्राम में जिन लोगों को पैसे दिए गए उनका ताल्लुक सिंध से था। मैं टाइम ये- मेरे ख्याल जी, आखिरी बस लास्ट एक मिनट मिनट में आपसे मैं उसके देखिए बाद सवाल से मैं एक बड़ी हम्बल सी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत अपने सिंध के तमाम वासियों से जितने भी रहने वाले हैं उनसे बड़ा उस कंसर्न है, प्यार करती है, और जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम उन वादों को आज तक नहीं भूले जो कुछ अरब रुपए के वादे वज़ीर आज़म साहब ने किए थे और उसके बाद नहीं मिल सके। हम कोरोना में वो बातें भी आज तक हमें याद हैं जो गवर्नर सिंध ने कहा था कि मैं सिंध में गया और मुझे सिंधियों की वजह से कोरोना लग गया, आज भी याद है। अब ये रिलीफ क्या करेंगे, हमें वो बातें याद हैं, हमें वो भी बातें याद हैं तो कि ना मांगे ना, खुद ही कर लें, चलें, थोड़े ना मांगना, देखें वफाक की जानिब। मेरे जी। सुन तो लेना मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो वो भी याद है कि जहां जहां PTI की हुकूमती उन सूबों में विजिट किया गया, और आज जो एक तबाहकारी इस कुदरती आफत की वजह से पूरा सिंध उसको फेस कर रहा है, जो भी हमारे वसाइल होंगे हम उससे पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियासत से हम मांग रहे हैं और वो मांग रहे हैं जो हमने उनको दिया है, वो मांग रहे हैं, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे। जी सौरठ।
ॾिसो ॻाल्हियूं ख़बरूं इहे त असां सदाईं ॿुधंदा आहियूं तव्हां हे त चए थो त सिंध हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे सिंध अवाम वोट ॾिनो आहे पीपल्स बिल्कुलु पार्टी खे सिंध फौरी तौर हुकूमत करणु घुरिजे बिल- ईअं वफ़ाक़ खे जेको सिंध जो शहर आहे उहो बि ॾियणु घुरिजे बिल्कुलु सिंध हुकूमत ऐं जी बिलावल भुट्टो ज़िम्मेदारी आहे। ज़रदारी इहा ॻाल्हि नथो करे त रुॻो सिंध ओवरऑल जिथे बि मुल्क में बरसातनि जे करे तबाही आई आहे उते सभिनी माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी ज़रूरत आहे बिल्कुलु तव्हां सही था चओ सभिनी माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी ज़रूरत आहे जहिड़े तरीक़े सां कराची खे पैकेज ॾिनो वियो आहे अहिड़े तरीक़े सां ॿियनि ज़िलनि खे पैकेज ॾिनो वञे न उन्हनि खे बि त पैकेज ॾिनो वञे न उन्हनि सां छो एॾो बीठो जेको आहे सो रवैयो उनजे लाइ आहे? अञा प्लान ठहे थो कमेटियूं ठहनि थियूं उहो ई ॻाल्हि आहे न कमेटी खे ॾी वेंदी ऐं प्लान ठहंदो सर्वे थींदी जेसि ताईं तव्हांजा माण्हू बीमारियुनि वगे मरी वेंदा जेसि ताईं तव्हांजा माण्हुनि जी किथे सूरत रहंदा, तमामु किथे घणी रहंदा, ख़राब आहे तमामु माण्हुनि जा ख़राब घर आहे। उहो ई बिल्कुलु मां तबाह थी सवेर चुका ॻाल्हि आहिनि कई। माण्हुनि जो माल मरी वियो आहे ऐं माण्हू खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार पंहिंजो अयाल वठी करे वेठा आहिनि इहा तमामु घणी हिन वक़्तु ख़तरनाक सूरत हाल आहे सिंध में बिल्कुलु लखे माण्हुनि जी सूरत हाल इहा आहे वॾी महिरबानी तव्हां टिनी मौज़िज़ महिमाननि जी तव्हांजो की प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कयो नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जे वक़्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहिद